आज मैं आपसे एक बहुत गहरे सवाल पर बात करना चाहता हूँ। एक ऐसा सवाल जो शायद आपके मन में भी कभी ना कभी उठा होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। आपने भी यह बात सुनी होगी, शायद आपने अपनी ज़िंदगी में महसूस भी किया होगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो इंसान सबसे ज़्यादा सच्चा होता है, सबसे ज़्यादा ईमानदार होता है, सबसे ज़्यादा दूसरों की मदद करता है, उसी इंसान को जीवन में सबसे ज़्यादा दुख मिलता है। और तब मन में सवाल उठता है, क्या सच में अच्छा इंसान होना ही दुख का कारण है? क्या दुनिया इतनी बुरी है कि अच्छाई को स्वीकार ही नहीं कर सकती, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छुपी हुई है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, समस्या अच्छाई में नहीं है, समस्या उस इंसान की बेहोशी में है जो खुद को अच्छा समझता है। जरा ध्यान से समझना, दुनिया में दो तरह के अच्छे लोग होते हैं। पहले वे लोग जो सच में जागरूक होते हैं, और दूसरे वे लोग जो सिर्फ अच्छे दिखना चाहते हैं। पहले प्रकार के लोग कभी दुखी नहीं होते, लेकिन दूसरे प्रकार के लोग अक्सर दुख से भरे रहते हैं, क्योंकि उनकी अच्छाई असली नहीं होती। वह अच्छाई उनके भीतर से नहीं आती, वह अच्छाई समाज ने उनके ऊपर थोप दी होती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, अच्छे बनो, सबकी मदद करो, कभी किसी को मना मत करो, दूसरों को खुश रखो। और धीरे धीरे एक बच्चा यह मान लेता है कि अगर वह दूसरों को खुश रखेगा तो लोग उससे प्यार करेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। जब कोई इंसान सिर्फ दूसरों को खुश रखने के लिए अच्छा बनता है, तो वह धीरे धीरे खुद को खो देता है। उसकी अपनी इच्छाएं, उसकी अपनी भावनाएं, उसकी अपनी सीमाएं सब दब जाती हैं। और फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि दुनिया का एक नियम है, जहाँ भी आपको कोई इंसान बिना शर्त मिलता है, वहाँ लोग उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। यह दुनिया की बुराई नहीं है, यह सिर्फ मानव मन की प्रकृति है। लोग वहीं तक जाते हैं जहां तक आप उन्हें जाने देते हैं। अगर आप हमेशा हाँ कहते रहेंगे तो लोग आपसे हमेशा हाँ की उम्मीद करेंगे, और जिस दिन आप ना कहेंगे उसी दिन लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। लेकिन सच्चाई यह है कि आप नहीं बदले, आप पहली बार अपने असली स्वरूप में आए हैं। समझने की बात यह है कि अच्छाई का मतलब यह नहीं है कि आप अपने ऊपर अत्याचार होने दें। अच्छाई का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी सीमाएं मिटा दें। अच्छाई का मतलब है जागरूकता। जब कोई इंसान जागरूक होता है तो वह मदद भी करता है, लेकिन मजबूरी में नहीं। वह प्रेम भी करता है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। वह लोगों के साथ होता है, लेकिन खुद को भूले बिना। जो इंसान खुद को भूल जाता है, वह चाहे कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, उसकी जिंदगी दुख से भर जाएगी, क्योंकि वह अपने ही खिलाफ जी रहा है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत अच्छा इंसान था। गांव में किसी को भी ज़रूरत होती तो सबसे पहले वही पहुँचता। किसी का खेत खराब हो गया, वह मदद करने पहुँच जाता। किसी के घर में समस्या आ गई, वह अपना काम छोड़कर वहां चला जाता। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी छवि बन गई। यह आदमी बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ सालों बाद वह आदमी अंदर से टूटने लगा, क्योंकि जब उसे किसी की ज़रूरत होती तो कोई उसके पास नहीं आता। और एक दिन वह बहुत दुखी होकर मेरे पास आया। उसने कहा, मैंने पूरी ज़िंदगी लोगों की मदद की है, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी मदद करते समय यह उम्मीद रखी थी कि लोग तुम्हारी भी मदद करेंगे? वह थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने कहा, हाँ, शायद कहीं न कहीं मैं यही चाहता था। मैंने उससे कहा, तुमने मदद नहीं की थी, तुमने सौदा किया था। जब भी आप किसी की मदद इस उम्मीद से करते हैं कि एक दिन वह इंसान भी आपके लिए कुछ करेगा, तो वह मदद नहीं होती, वह एक व्यापार बन जाता है। और जब व्यापार टूटता है तो दुख पैदा होता है। सच्ची अच्छाई वह है जहां आप कुछ करते हैं, लेकिन बदले में कुछ उम्मीद नहीं रखते।
जहां आप प्रेम करते हैं लेकिन बदले में स्वीकृति नहीं मांगते, जहां आप मदद करते हैं लेकिन पहचान की इच्छा नहीं रखते। ऐसा इंसान कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसका सुख दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं होता। लेकिन जो इंसान अपनी अच्छाई के बदले में प्यार चाहता है, सम्मान चाहता है, स्वीकृति चाहता है, वह हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि दुनिया आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलती। दुनिया अपने तरीके से चलती है, और यही कारण है कि अक्सर लोग कहते हैं अच्छे लोग दुखी रहते हैं। असल में सच्चाई कुछ और है। दुखी वे लोग रहते हैं जो अपनी असली प्रकृति को भूलकर एक नकली अच्छाई जीने लगते हैं, जिन्होंने कभी यह समझा ही नहीं कि खुद से प्रेम करना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों से प्रेम करना। अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते तो आपकी अच्छाई धीरे धीरे आपके खिलाफ काम करने लगती है। आप दूसरों को खुश करते करते अपने भीतर खाली होते जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब आपको लगता है कि पूरी दुनिया गलत है, लेकिन दुनिया गलत नहीं होती। गलती सिर्फ इतनी होती है कि आपने अपनी सीमाएं तय नहीं की। याद रखिए, जिस इंसान के पास ना कहने की क्षमता नहीं होती, उसकी हाँ की कोई कीमत नहीं होती। और जो इंसान हर समय अच्छा बनने की कोशिश करता है, वह अक्सर दूसरों की नज़र में कमज़ोर बन जाता है। कमज़ोर इसलिए नहीं कि वह अच्छा है, कमज़ोर इसलिए क्योंकि वह अपने लिए खड़ा नहीं होता। सच्चा अच्छा इंसान वह है जो प्रेम कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर ना भी कह सकता है, जो करुणा से भरा है लेकिन खुद को मिटाता नहीं, जो दूसरों की मदद करता है लेकिन अपनी आत्मा को भूले बिना। जब अच्छाई जागरूकता से आती है तो वह शक्ति बन जाती है, लेकिन जब अच्छाई डर से आती है तो वह दुख बन जाती है। अक्सर लोग अच्छे इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है, डर कि लोग उन्हें बुरा समझेंगे, डर कि लोग उनसे दूर हो जाएंगे, डर कि उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन जो इंसान सच में जाग जाता है, वह जानता है कि लोगों की स्वीकृति से ज़्यादा ज़रूरी अपनी आत्मा की स्वीकृति है। अगर आपकी आत्मा आपको स्वीकार करती है तो पूरी दुनिया का अस्वीकार भी आपको दुखी नहीं कर सकता, और अगर आपकी आत्मा ही आपको स्वीकार नहीं करती तो पूरी दुनिया का प्यार भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए याद रखिए, अच्छा बनना गलत नहीं है, लेकिन बेहोश होकर अच्छा बनना दुख का कारण है। जागरूक होकर अच्छा बनना जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। अगर आप सच में अच्छे बनना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद के प्रति सच्चे बनिए, अपनी सीमाएं पहचानिए, अपनी ज़रूरतों को समझिए। और जब आप खुद के प्रति ईमानदार हो जाते हैं, तब आपकी अच्छाई नकली नहीं रहती, वह आपके अस्तित्व से बहने लगती है। और उस दिन अच्छाई दुख नहीं देती, अच्छाई आनंद बन जाती है। और वही असली धर्म है, वही असली जीवन है।